हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। दोस्तों, हमें यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है जिसके जीरोस का सम हमें गिवन है जो कि है √2 और जीरोस का प्रोडक्ट गिवन है जो कि है 1/3। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है देखते हैं। दोस्तों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं हम? एक जनरल एक्सप्रेशन उसका ax² प्लस bx प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को देखकर साफ पता लग रहा है कि अगर मुझे a b c तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। तो इस a b c की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें? देखिए, हमें गिवन क्या है? हमें जीरोस का सम गिवन है √2 और जीरोस का प्रोडक्ट गिवन है 1/3। जीरोस की बात की जा रही ना, ठीक है, हम जीरोस को लेट करते हैं। लेट से हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। दो जीरोस कंसीडर किए हैं। व्हाई? बिकॉज हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। तो अल्फा एंड बीटा। अब बोला क्या गया है? सम ऑफ जीरोस इज √2। तो जीरोस का सम करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3। तो देखिए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट किया, इसकी वैल्यू गिवन है 1/3। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर ए बी सी तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। मुझे तो एबीसी की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालें? तो स्टूडेंट्स, हमने जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस भी तो स्टडी किए थे। वो क्या थे? देखिए, हमने सम ऑफ जीरोस का एक रिलेशन स्टडी किया था जिसमें हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो जीरोस को जब हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू इक्वल होती है -b/a के। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी हमने एक रिलेशन स्टडी किया था जो कि था अगर हम दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दें यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, उसकी वैल्यू इक्वल होती है c/a के। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम हमारे यहाँ फर्स्ट कॉलम में देखें तो देखिए कितनी मजेदार चीज देखने को मिल रही है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन थी √2, बट अभी मैंने ये भी लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम पढ़ के भी आए हैं जो कि होता है -b/a के इक्वल। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो -b/a की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। सिमिलरली अगर मैं सेकंड कॉलम में देखूं तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मैंने लिखी हुई है 1/3, बट मैंने अभी बताया कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू तो c/a होती है। तो अगेन दोनों को इक्वेट करें तो c/a की वैल्यू आ रही है 1/3। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो -b/a इज इक्वल टू √2 है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं और c/a इज इक्वल टू 1/3 इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। तो दोस्तों, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं। वो क्या होगी? -b इज इक्वल टू a√2। एक ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब सेकंड इक्वेशन में देखें, अगेन यहां क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाएं तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी? 3c। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन किया तो a इज इक्वल टू 3c हो गया। तो अब दोस्तों, यहां से एबीसी की वैल्यू कैसे निकाली जाए? स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जब आप इस स्टेप पर पहुंच जाएं उसके बाद आप ए बी सी इन तीनों में से किसी भी एक कोएफिशिएंट की वैल्यू को लेट कर लीजिए। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने बी की वैल्यू को लेट किया था, तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं सी की वैल्यू को लेट कर लेता हूं। लेट कर लेते हैं, सी की वैल्यू है 1। जरूरी नहीं है आप 1 मानने, 2 3 4 या -1 -2 -3 कुछ भी मान सकते हैं। छोटी वैल्यू इसलिए कंसीडर किए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो सी की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो दोस्तों, सी की वैल्यू 1 है तो अगर मैं देखूं a इज इक्वल टू क्या है? 3c है। अगर मैं c की वैल्यू यहां 1 पुट कर दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं a इज इक्वल टू 3c, c की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो c की वैल्यू को हमने 1 लेट किया, a की वैल्यू 3 आ गई। अब कौन रह गया? b रह गया। दोस्तों, b को देखते हैं। देखिए, हमने देखा है कि -b इज इक्वल टू a√2 और a की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं जो कि आ रही है 3। तो पुट करते हैं दोस्तों, -b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3√2। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -3√2। तो a b c तीनों की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बस स्टूडेंट्स, अब तो बड़ा ही आसान है। हमारे जनरल एक्सप्रेशन में हमें a b c की ही तो डिमांड थी, तीनों आ चुके हैं हमारे पास। वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले ax², a की वैल्यू पुट कीजिए जो है 3, तो हो जाएगा 3x²। b की वैल्यू दोस्तों है -3√2, तो हो जाएगा -3√2x प्लस c को तो दोस्तों हमने लेट किया था जो कि था 1, तो +1। तो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बना? 3x² -3√2x प्लस 3। और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में जीरोस का सम होगा √2 और उनका प्रोडक्ट होगा 1/3। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरूरी नहीं है कि आप सी की वैल्यू यहाँ 1 ही माने, 2 3 4 या -1 -2 -3 कुछ भी मान सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको सी की वैल्यू को ही लेट करना है। आप ए या बी किसी भी एक
कोफिशिएंट की वैल्यू को लेट कर सकते हैं और बाकी दो कोफिशिएंट्स को आप फाइंड आउट कर लीजिए। और जरा सोचिए दोस्तों, ऐसा करने से आपके पास कितने इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं जिनकी जीरोस का सम √2 होगा और प्रोडक्ट 1/3 होगा। अभी के लिए तो हमसे यहाँ इस क्वेश्चन में एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया था और वो हमने यहाँ पर डेराइव कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।